नौकरियां नहीं है, कहीं नहीं है। इससे ज़्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज तक कभी नहीं आई, इससे ज़्यादा भुखमरी हिंदुस्तान में आज तक कभी नहीं आई। फिर कौन से चर्चा में फंसे हुए हैं हम? वही हिंदू, मुसलमान, दलित, ब्राह्मण, औरत, मर्द, रेप, गाय, इसमें फंसे हुए हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में जो हो रहा है, यूथ जिस तरीके से जुड़ रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ, इट इज़ नॉट एन ईजी गेम। ये जो चल रहा है यात्रा, मैंने शेयर किया टेलीग्राफ से भी कि मेरा शू लेस खुल गया था और मैं भागती हुई 300 किलोमीटर में भागी कि मैं अपनी टीममेट से अलग ना हो जाऊं। अगर आपकी चप्पल वहाँ छूटी है तो आप नहीं उठा पाएंगे उसको, भीड़ है। वो एक नारा भी है ना कि पैरों में पड़ गए छाले हैं, हम नहीं रुकने वाले हैं, तो वो नहीं रुकेंगे। देश रहेगा तो कांग्रेस भी जुड़ जाएगा, देश रहेगा तो पार्टियां भी बन जाएंगी, देश रहेगा तो इलेक्शन भी हो जाएगा। ये भारत जोड़ो है, ये देश को बचाने का पहल है। भीड़ में मैं आवाज़ देने लगी कि राहुल सर, तो एक तरफ देखा उन्होंने, उसके बाद फिर नज़र दूसरी तरफ चली गई। तो फिर मैंने बोला राहुल जी आई एम फ्रॉम कोलकाता, एंड ही वाज लाइक लेट हर इन। तो जो सामने वाला सिक्योरिटी था उसने देखा नहीं था, तो उसने मुझे रोकने की कोशिश की। फिर राहुल सर ने बोला कि उसको आने दो। तो मैं हूं तनवीर, आप देख रहे हैं दाइको लाइव। भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक से शुरुआत हुई थी, लेकिन इस यात्रा में मुल्क के दिगर हिस्से से लोग शामिल हो रहे हैं। कोलकाता से सोशल एक्टिविस्ट नौशीन सबा खान भी शामिल हुई थी। उस यात्रा के बाद जब वो कलकत्ता वापस हुई तो कलकत्ता का एक अंग्रेज़ी अखबार दी टेलीग्राफ ने अपने मेट्रो पेज पे सफ़ा अव्वल पे उस तस्वीर के साथ उस खबर को शाया किया कि नौशीन सबा खान आखिर इस यात्रा में शामिल क्यों हुई। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। NRC CA मूवमेंट से अपनी कैरियर का मतलब सोशल एक्टिविस्ट कैरियर की शुरुआत उन्होंने की थी इसी पाक सर्कस मैदान से, और हम इस वक्त पाक सर्कस मैदान के अपोजिट में ही खड़े हैं। हमारे साथ नौशीन सबा खान हैं और इनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि इस यात्रा में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी के जो लीडर है राहुल गांधी, इनके नेतृत्व में ये यात्रा की शुरुआत हुई थी। अब देखा जा रहा है कि सोशल एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी के लोग शामिल हो रहे हैं। आखिर क्या वजह है? आप क्या राहुल गांधी को इंस्पायर होकर या उस यात्रा को मजबूत करने के लिए शामिल हुई थी? एक बात तो मैं पहले बता दूं, हाँ, ये वही पाक सर्कस मैदान के ऑपोजिट में हम, और इसको मैं कनेक्ट करूंगी कि यहाँ पे एंटी CA, एंटी NRC, एंटी NPR का बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था, और मुझे ये यात्रा कम और एहतजाज ज़्यादा लग रहा है, और शायद यही रीज़न है कि मैं ख़ुद को रोक नहीं पाई। कई किलोमीटर जाकर अपने ख़ुद के पैसे खर्च करके मैं बल्लारी डिस्ट्रिक्ट में शामिल हुई। दूसरी बात अहम यह है कि जब कोई आंदोलन होता है, सरकार बहुत ताकतवर है, स्टेट बहुत पावरफुल होती है, स्टेट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए आपको उतना पावरफुल नहीं तो आपको थोड़ा पावरफुल, आपके पास रिसोर्सेज होने होंगे। आप इतना बड़ा जो इवेंट है उसको ऑर्गेनाइज़ कैसे कीजिएगा? तो अगर ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, जो एक इस पूरे हिंदुस्तान की बहुत पुरानी, सबसे पुरानी नेशनल पार्टी रही है, अगर वो पहल कर रही है, और इसका कोई इलेक्शन से लेना देना भी नहीं है। अगर आप देखेंगे भारत जोड़ो यात्रा का इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल में इलेक्शन है, गुजरात में इलेक्शन है, लेकिन वो बिल्कुल भी इलेक्शन का प्रचार नहीं कर रहे हैं। वो उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो आम इंसान के मुद्दे हैं, इसीलिए मैं वहाँ पर गई थी। नौशीन जी, आपसे एक अहम सवाल ये है कि राहुल गांधी को आप आवाज़ दे रही थी उस यात्रा में, राहुल जी, फिर उन्होंने टर्न किया आपके तरफ, उन्होंने स्माइल दिया और आपने भी एक थम्स इशारा दिया उनको। को क्या बातचीत हुई हो, जो मुख्तसर कुछ सेकंड्स जो उनसे बातचीत हुई होगी? मैं अगर अभी आपको ये बात आप जब दोहरा रहे थे तो मुझे यहाँ पे गूज़बम्स, जो रोंगटे खड़े हो जाना कहते हैं, जिसे वो हो रहा था। वो लम्हा मैं बयान शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं योगेंद्र जी के साथ उस दिन रैली कर रही थी, 500 मीटर की दूरी पे थी, एंड सब मिल रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे भी था कि मैं भी शायद मिलूँ, लेकिन मैं क्यों मिलूँ ना? मेरे हाथ में कोई प्लाकार्ड है और वो मुझे क्यों बुलाएंगे अंदर? और उनकी जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। वो एक डी के अंदर रहते हैं और लम्हा उनका सिक्योरिटी ज़बरदस्त होना भी ज़रूरी है, मैं भी यही चाहती हूँ। तो योगेंद्र जी ने कहा कि आपको मिलना है, तो मैंने कहा हाँ, बोला आप जाइए, आप मिलिए और कहिए कि योगेंद्र जी ने भेजा है। मैं ये तो नहीं बोल पाई, लेकिन मैं जब भीड़ में मैं आवाज़ देने लगी कि राहुल सर, तो एक तरफ देखा उन्होंने, उसके बाद फिर नज़र दूसरी तरफ चली गई। तो फिर मैंने बोला राहुल जी आई एम फ्रॉम कोलकाता, एंड ही वाज लाइक लेट हर इन।
तो जो सामने वाला सिक्योरिटी था उसने देखा नहीं था, तो उसने मुझे रोकने की कोशिश की। फिर राहुल सर ने बोला कि उसको आने दो। तो जब मैं गई, मैं आपको क्या बताऊं तनवीर, वो लम्हा कुछ और था। मैं जब उनके चेहरे के ताप को देख रही थी ना, तो वो एनर्जी मुझे मिल रही थी। और वहाँ पे मैंने जाकर उनको मुबारकबाद दिया। जब मैंने टेलीग्राफ से ये बात कही थी कि मुझे नहीं मालूम है कि मैंने उनको मुबारकबाद क्यों दिया, तो शायद इसलिए था कि ये जिस तरीके से भारत जोड़ने का वो जो काम कर रहे हैं, वो वाकई में मुबारकबाद के काबिल है। और मैंने उनको बिल्कुल दोनों थम्स अप करके बोला, सर ऑल द बेस्ट एंड वी आर विथ यू। ये भी मैंने कुछ सोच के नहीं बोला। आप जानते हैं मेरा ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। मैं एक आम शख्सियत के हैसियत से वहाँ गई थी और मैं हूँ उनके साथ, इस यात्रा में तो हूँ। कुछ लोग अब सोशल मीडिया में ट्रोल कर रहे हैं कि कांग्रेस जोड़ना चाहिए, वो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। जैसे कन्हैया कुमार ने कहा है कि देश रहेगा तो कांग्रेस भी जुड़ जाएगा, देश रहेगा तो पार्टियां भी बन जाएंगी, देश रहेगा तो इलेक्शन भी हो जाएगा। ये भारत जोड़ो है, ये देश को बचाने का पहल है। और यहाँ पे आप देखिएगा ख़ास तौर पर आम लोग जुड़ रहे हैं। हम लोग जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग थे, सिविल सोसाइटी के इंचार्ज योगेन जी हैं, हम आम लोग जुड़ रहे थे, हम इंस्पायर हो रहे हैं। वहाँ पे जो मुद्दे हैं, आप एक न एक मुद्दे से तो आप कनेक्ट कर ही पाएंगे। मैं आपको मुद्दे बताऊंगी, वो सारे मुद्दे बोल रहे हैं जो ऑपोजिशन बोलेगी, जो हमारे और आपके मुद्दे हैं। तो क्यों ना साथ दिया जाए। जब हम एहतजाज करते हैं अपने हुकूक के लिए, जब हम एहतजाज करते हैं हर वो चीज़ के लिए, महंगाई के लिए, तो इस पहल में हम क्यों ना साथ दें। वहाँ पे कांग्रेस के सीनियर लीडर भी हैं, वर्कर्स भी हैं, कि उन लोगों से आपकी कोई बातचीत हो रही होगी, किन मुद्दों पे ये यात्रा निकाला गया है? बिल्कुल, यहाँ पे एक और बात होती है, टॉप लीडरशिप वहाँ पे मुझे ज़मीन में सोती ही हुई दिखी। एमपी के जो राजा माने जाते हैं दिग्विजय सिंह जी, जो भारत जोड़ो यात्रा के चेयरमैन हैं, वो उन्हीं यात्रियों के साथ ज़मीन पे सोते हुए दिखे आपको। जयराम जी, जयराम रमेश जी, अगर उनको सीट नहीं है तो वो खड़े होंगे। तो और हर बड़े बड़े नेता वहाँ पे दिखे मुझे। तो ये भारत जोड़ने का काम नहीं है तो क्या है? आप किसी एमएलए के, आप काउंसलर के पास चले जाइए, आपको 4 चक्कर वो लगवाएगा। और मैंने जब जयराम जी को अप्रोच किया, उन्होंने अपना नंबर दिया। मैंने दिग्विजय सिंह जी को अप्रोच किया, उन्होंने मेरा नंबर लिया। तो ये कहीं ना कहीं एक शिफ्ट है, पूरे के पूरे पॉलिटिक्स में एक शिफ्ट है जुड़ने का। चाहे वो हम जैसे एक्टिविस्टों से जुड़े, चाहे वो लोगों से जुड़े, चाहे वो ज़मीनी स्तर पे उन लोगों से जुड़े जिन्होंने शायद कभी शहर भी ना देखा होगा। लोग तो ये कहते हैं कि कांग्रेस इस देश से ख़त्म हो चुकी है, कुछ ही राज्य बचे हैं जहां उनकी सरकार है। आने वाले दिनों में राजस्थान के भी चुनाव है अगले साल, वहां भी कांग्रेस नहीं रहेगी, बीजेपी आएगी, ऐसा बीजेपी की तरफ से कहना है। तो उस यात्रा से आपको लगता है आने वाले दिनों में एक मैंडेट के साथ सरकार बनेगी 24 में? देखिए, ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर सरकार टूटी भी है तो ये वजह भी आपको जाननी होगी। जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग होता है और जिस तरीके से इनकी बी टीम्स काम करती हैं, ये भी बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि अगर बहुत बड़ा थ्रेट है तो वो कांग्रेस ही है, ये मान लें। इसमें कोई और नैरेटिव लेकर आए, लेकिन अगर वो यहाँ से सोचेगा तो उसको मालूम है कि अगर बीजेपी को कोई टक्कर देगा, बीजेपी के खिलाफ कोई खड़ा होगा, तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। हमने अपने इतिहास में देखा है कि जब गठबंधन की सरकार आई है तो वो कुछ दिनों के बाद मुंह के बल गिरी है, और जब वापस वो सरकार आई है जिनको पावर से हटाने के लिए गठबंधन माना गया था, तो वो इतनी श्रूड हुई है, और वो शायद कांग्रेस ही थी। जब इंदिरा गांधी के रेजीम में, जब इंदिरा गांधी वापस आई थी, तो क्या हाल था वो हम तो मेरे ख्याल से वो हम अपने इतिहास से ही सीखेंगे। लेकिन अभी राहुल गांधी के नेतृत्व में जो हो रहा है, यूथ जिस तरीके से जुड़ रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ, इट इज़ नॉट एन ईजी गेम। ये जो चल रहा है यात्रा, मैंने शेयर किया टेलीग्राफ से भी कि मेरा शू लेस खुल गया था और मैं भागती हुई 300 किलोमीटर में भागी कि मैं अपनी टीममेट से अलग ना हो जाऊं। अगर आपकी चप्पल वहाँ छूटी है तो आप नहीं उठा पाएंगे उसको। भीड़ है, लोग हैं और आम लोग हैं। लेकिन ये आप कह रही हैं भीड़ है, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, भीड़ तो दिखाई नहीं दे रही है मेन स्ट्रीम की मीडिया में। मैं ये बता दूं आपको कि रॉयटर्स और BBC, रॉयटर्स को अमेरिका भी नहीं खरीद कर पाई, लेकिन वो वहाँ पे है। मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कह रही है हमें मालूम है। एक न्यूज़ चैनल था, वो भी किसकी गोदी में चला गया है, वो भी आप जानते हैं। तो मेन स्ट्रीम मीडिया से कुछ खासा उम्मीद भी नहीं है, और उम्मीद लगाना बेकार ही है। वो तो मजबूरी में बोल रहे हैं, क्योंकि पब्लिक का जो मिजाज है वो चेंज हो रहा है। पब्लिक अब बता रही है मेन स्ट्रीम मीडिया को कि इसको कवर करो, तो वो है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया तो कुछ भी बताएगी कि यात्रा का जो मेन मुद्दा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट।
एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जॉब नहीं है, नौकरियां नहीं है, कहीं नहीं है। इससे ज़्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज तक कभी नहीं आई। इससे ज़्यादा भुखमरी हिंदुस्तान में आज तक कभी नहीं आई। अग्निवीर को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि लड़के इतनी मेहनत करके 4 साल की वो नौकरी करके वापस वहीं पे आने वाले हैं, जीरो में आने वाले हैं, और ऐसे बच्चों के हाथ में वो क्रिटिसिज्म अलग है। जॉब नहीं है, महंगाई आसमान छू रही है। कोई भी इस महंगाई के बारे में इक्का दुक्का पॉलिटिकल पार्टी छोड़कर कोई प्रोटेस्ट नहीं करता है। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा में जहाँ पे महंगाई और इन्फ्लेशन की बात हो रही है, तो आम पब्लिक जुड़कर बोल रही है, किसानों की बात हो रही है, रेप की बात हो रही है, औरतों के खिलाफ, औरतों के अगेंस्ट जो वायलेंस होता है, सेक्सुअल वायलेंस होता है, उसके खिलाफ बात हो रही है, भारत को जोड़ने की, करप्शन की बात हो रही है। राहुल गांधी जी को मैंने सुना था बल्लारी में, वो कह रहे थे कि ये जो है 40% की सरकार, कर्नाटक सरकार को राहुल गांधी जी कह रहे थे कि 40% की सरकार, कि अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो 40% आप सरकार को दे दीजिए। तो बात हो रही है और यही चर्चा का विषय है। हम कौन से चर्चा में फंसे हुए हैं? हम वही हिंदू, मुसलमान, दलित, ब्राह्मण, औरत, मर्द, रेप, गाय, इसमें फंसे हुए हैं? नहीं, चर्चा इन चीज़ों की होनी चाहिए, इन मुद्दों की होनी चाहिए जो वहाँ पे हो रही है। आप भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत, एक ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चल रहा था, उस दौरान ही वो एक इमाम के घर पर पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि फ़िरका वाराना कसीदगी ना हो, दो रिलीजन के लोग आपस में मोहब्बत के साथ रहें। तो वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। भारत जोड़ने की वो बात किससे कर रहे हैं? भारत में वो जो मौलाना है वो ज़मीनी स्तर पे कितने लोगों से मिले हैं? क्या जितने मॉब लिंचिंग हुई है, जो मारे जाते हैं, ज़मीनी स्तर पे कितने जुड़े हुए हैं वो मौलाना? मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। बात यही है, बात यहाँ पे आप आवाम की कीजिए। जो लीडरशिप से आप बात कर रहे हैं, फला लीडरशिप से, बहुत सारे लीडरों से मिले, उनका मास से कितना कनेक्शन है? सब एलीट हैं, सब के सब एलीट हैं, ऐसी गाड़ियों में घूमते हैं, आवाम की बात नहीं होती। तो यहाँ पे बस फ़र्क इतना है, यहाँ पे फ़र्क क्लास का है कि वहाँ पे जब मीटिंग बैठती है तो 4-5 लोग होते हैं। अब मीटिंग में क्या, आवाम कहाँ होती है? पब्लिक से कहाँ मिलते हैं? आके जाके पूछिए ना, आप जाके पूछिए, यूपी में जाके मुसलमानों से उन मस्जिदों में जाकर पूछिए। जब क्या बताऊँ मैं, जब रामनवमी के टाइम में वहाँ पे जाके डिस्को बजाया जाता और मतलब जब घर ढह दिया जाता है, उन लोगों से पूछिए और उन लोगों से मीटिंग कीजिए, तब हम मानेंगे वाकई में आप भी भारत। हमारी क्या दुश्मनी भाई किसी से, हमारी क्या? आप भारत जोड़ने की बात करें तो सही, तो हम आपके पीछे भी होंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं होगी। आप आवाम से जाके जुड़ें। इस यात्रा में कन्हैया कुमार ने एक तस्वीर अपना पोस्ट किया था कि उनके पाँव में छाले पड़ रहे हैं, तो आपके भी पाँव में छाले पड़े होंगे और भी जो लोग हैं? ये बात बिल्कुल वाज़े है। मैं तो सिर्फ 2 दिन थी, मेरी बीच वाली उंगली की नाखून टूट गई है, मतलब वो निकल आई है। 15 किलोमीटर आपको सुबह 6 बजे से, आपको धूप भी नहीं है, आंध्रा में बहुत धूप है, आपको कवर करना है। 20 से 25 किलोमीटर एक दिन में कवर कर रही है। धूप भी देखना है, वेदर कंडीशंस भी देखने हैं और भागना है। एक वीडियो में आप कहते हुए सुनेंगे, कुछ साथी यात्री कहते हुए सुन रहे हैं कि राहुल जी आप थोड़ा धीरे नहीं चल सकते? तो वहाँ पे वो कहते हैं कि अगर मैं धीरे चलूँगा तो 11 बजे 11:30 बजे पहुँचेंगे। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि अब एनर्जी सेव हो रही है वाकई में। बहुत मैं उनका नाम लेना चाहूँगी, महाराष्ट्र से है वो सरफराज काजी साहब, वो नहीं चल पा रहे थे। आप मेरे पूरे लाइव वीडियो में देखिएगा, BBC के वीडियो में भी देखिएगा कि वो लंगड़ा के ही चल रहे हैं। ये है, छाले पड़ रहे हैं। हम बहुत दिन से इस नैरेटिव का इंतज़ार कर रहे थे, हम बहुत दिन से सद्भावना, पीस, लव का इंतज़ार कर रहे थे, और जब ये नैरेटिव हमको मिला है तो हम इसे छोड़ने वाले नहीं हैं। ये थी नौशीन बाबा खान और इनका जो 2 दिन का जो सफ़र रहा है इस यात्रा में काफ़ी कामयाब, और उसके बाद कलकत्ता के एक अंग्रेज़ी अखबार ने इस खबर को पब्लिश की। तो जिस तरीके से यात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं, 3700 किलोमीटर का ये फासला, ये यात्रा तय करना है। अब देखना है जो चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी को कामयाबी मिलती है। भले ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट बदल चुके हैं, लेकिन कांग्रेस को आने वाले चुनाव में जीत मिलती है या नहीं, ये देखने वाली बात है। हमारे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।